Assalamualaikum. Today we're going to discuss about Plato philosophy. इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनका फिलोसॉफिकल मेथड क्या है, किस तरह इन्होंने काम किया फिलॉसफी पे। तो हैव अ लुक, थोड़ा सा इंट्रो लेंगे इनके बारे में, ठीक है, कहाँ पे इनकी पैदाइश हुई एंड कहाँ से इनका स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो मेन चीज़ें इनकी, एलिगरी ऑफ द केव एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो हम ले लेते हैं इनका, इनके बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को तो दे ऑलरेडी नो अबाउट प्लेटो। Born in 428 BC and he was a Greek philosopher and mathematician as well. He was a student of Socrates and Aristotle was Plato's student. About his work, तो उसमें ज़्यादातर डायलॉग बेस्ड फॉर्म में काम आता है, बिकॉज व्हेन आई टॉट यू सॉक्रेटिक मेथड, तो वो आपको पता लगेगा कि वो जो डायलेक्टिकल मेथड था सॉक्रेटिक का, जिसको एलेंटिस मेथड भी बोलते हैं, तो दैट मेथड इज एक्चुअली बिटवीन टू पीपल। उसमें एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, डायलॉग हो रहा है। द वन पर्सन इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द अदर पर्सन इज रिप्लाइंग टू दैट क्वेश्चन। तो ये जो प्लेटो का भी काम है, वो उसने सॉक्रेटिक मेथड को ही फॉलो करते हुए, या सॉक्रेटिस की ही लाइंस को फॉलो करते हुए डायलॉग फॉर्म में लिखा है। एंड ही ब्लेंडेड एथिक्स, पॉलिटिकल फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी, metaphysics and moral psychology into an interconnected and systematic philosophy। बहुत सारा काम मिक्स करके उन्होंने किया। he was actually, जो इनकी डॉक्ट्रिन थी वो प्लेटोनिक रियलिज्म है। he was a realist, या जिसको हम आइडियलिस्ट भी बोलते हैं, आइडियलिज्म। इनकी जो फेमस थ्योरी है वो है जी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, या जिसको द आइडियल ऑफ प्लेटोनिक लव भी कहा जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, या अगर हम द रिपब्लिक्स में पढ़ें तो वहाँ पे एलिगरी ऑफ द केव इसको बेस्ट डिफाइन करती है। प्लेटो की एक एकेडमी भी थी एथेंस में, जिसमें उनके एरिस्टोटल भी उनके स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लेटो के बारे में था। यू बेटर नो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि प्लेटो वहाँ पे भी हमने पढ़ा है, तो इसमें कोई इंट्रो देने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स कम टू द एलिगरी ऑफ द। अब इस पिक्चर को देख के हमें आइडिया होता है थोड़ा बहुत कि एलिगरी ऑफ द केव क्या हो सकता है। एक गार में रहने वाले लोग, उनके बारे में जब बात होती है तो वो किस तरह से होगी, या क्या इसके बारे में कहा जाएगा ना। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, आपको एक वॉल नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम अंदर से देखना शुरू करें, एक वॉल नज़र आ रही है। वॉल के लेफ्ट साइड पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दे प्रॉब्ली आर प्रिजनर्स। और उसके राइट साइड पे कुछ और लोग खड़े हुए जिनके हाथों में कुछ स्टेचू से हैं। ठीक है, फिर आपको उससे ऊपर अगर आप देखें, थोड़ी सी क्लिफ सी जो बनी हुई है, हाई सी जो है, यहाँ पे फायर जल रही है। ठीक है, आग यहाँ पे जल रही है, और यहाँ से कुछ लोग एस्केप करके ऊपर जा रहे हैं, केव से ऊपर सरफेस पे जा रहे हैं। अब इस पिक्चर से आपको क्या आइडिया होता है? एलिगरी ऑफ द केव का मेन जो पर्पस है, दैट इज कि हम, या लाइक मैं आपको पहले केव के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। प्लेटो कहते हैं कि कुछ लोग इस केव में जो है ना वो कैदी हैं, दे आर द प्रिजनर्स इन दिस केव। और उनको नहीं आइडिया, उनको नहीं पता कि उनके पीछे क्या है। उनके पीछे दीवार है, दीवार से पीछे क्या है। ठीक है, उन्हें सिर्फ अपने आगे दिख रहा है, वो सिर्फ अपने आगे देख सकते हैं। और अपने आगे क्या देख रहे हैं? ये इमेजेस, ये वॉज का इमेज, ये हॉर्स का इमेज, ये एक सर्कल बना हुआ, एक बर्ड बना हुआ है, वो सिर्फ ये इमेजेस देख रहे हैं और वो इसी को रियलिटी मान रहे हैं। ठीक है, उन्हें इसके अलावा इसका डीप ट्रूथ नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि इसकी सच्चाई क्या है और इसके पीछे हकीकत क्या है। ठीक है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि यही इमेजेस हैं और यही उनकी दुनिया है, इस केव के अलावा उनकी कोई दुनिया नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर कुछ कोई एक आधा बंदा हिम्मत करके जो है ना, इस चेन से, इस प्रिजन से अपने आप को आज़ाद कराता है, और वो इस क्लिफ पे चढ़ता चढ़ता इधर ऊपर जाता है।
और जब वो इधर ऊपर सरफेस पे आता है, इस केव की सरफेस पे आता है, तो वो देखता है कि ऊपर तो दुनिया ही अलग है। ऊपर जो कुछ है, जो रोशनी है, जो आसमान है, जो बादल हैं, जो हवा है, जो भी सारी चीजें हैं, वो अंदर तो है ही नहीं। अंदर वालों को लग रहा है कि अंदर के अलावा कोई बाहर की दुनिया ही नहीं है। लेकिन जब आप इस अंदर वाली दुनिया से बाहर निकल के देखते हैं तो आपको एक अलग दुनिया नजर आती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि केव में क्या है कि कुछ लोग बंधे हुए हैं, उनके सामने जो नजर आ रहा है उन्हें वही असल हकीकत दिख रही है। दे नो दिस इज द ट्रूथ, इसके अलावा वो कुछ रियलाइज नहीं कर रहे। इसी तरह उन्होंने कहा, प्लेटो ह्यूमन बीइंग के बारे में कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में वही कहते हैं कि हमें अपने आस पास से जो हम अपनी दुनिया देख रहे हैं, हम भी एक केव के अंदर कैद हैं। हमें इस केव में जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें लग रहा है कि यही सारी चीज़ें असल हकीकत है। यही जो हम अगर अपने कमरे में बैठे हैं तो हमें अपने कमरे में चेयर टेबल नज़र आ रहा है, दीवार नज़र आ रही है, दरवाज़ा नज़र आ रहा है, अलमारी बेड, हमें यही इमेजेस नज़र आ रहे हैं। हम इन इमेजेस को ही सच मान के बैठे हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। ये हकीकत फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में ये एक्सप्लेन करते हैं। वो कॉन्सेप्ट था एलिगरी ऑफ द केव का कि लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे असल हकीकत को। अब वो बता रहे हैं कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है। This is the idea that non-physical forms represent the most accurate reality. अब non-physical forms क्या है? According to Plato, हमारे दो वर्ल्ड्स हैं, ठीक है। एक वो हमारा इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, जहाँ पे जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो बिल्कुल ट्रू हैं, जहाँ पे जो इमेजिनेटिव नहीं है, वो सब कुछ रियल है। ये देखें, जिस तरह सेकंड पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, चेयर का इमेज बना हुआ है, आइसक्रीम का है, डॉग का है, बच्चे का है। तो ये जो है ना, ये उस दुनिया में है जो हम जो है ना, हम उसको रीच नहीं कर सकते। और दूसरी दुनिया कौन सी है जो हमें सामने दिख रही है? एक वो दुनिया जिसको हम देख नहीं सकते, वो नॉन फिजिकल है, हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो आइडियाज़ है ना, दे आर द ट्रू आइडियाज़। और दूसरी दुनिया जो फिजिकल दुनिया जो हमारे सामने है, जो मैं अपने सामने ये लैपटॉप देख रही हूँ, चेयर देख रही हूँ, दरवाज़ा देख रही हूँ, तो दिस इज़ द रियल वर्ल्ड, लाइक दिस इज़ द वर्ल्ड जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये जो हमें यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली उन फॉर्म्स का इमेजिनेशन है, कॉपी है। रियल चीज़ वो है, उस दुनिया में है जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है, ठीक है। और ये जो दुनिया हमें सामने दिख रही है, ये नॉन रियल है, ये इमेजिनेटिव दुनिया है। प्लेटोनिक फॉर्म्स क्या हुई? ये वो आइडियाज़ हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक फॉर्म है ह्यूमन की, ठीक है, वो फॉर्म क्या है? इट शोज क्वालिटीज वन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू बी अ ह्यूमन। और ये क्या है? ये डिपिक्शन है उस आइडिया की। आइडिया क्या है? ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमननेस का आइडिया जो है वो डिपेक्ट कर रहा है। सो इट्स अ डिपिक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ ह्यूमननेस। लेकिन क्या है कि कोई भी एक्चुअल ह्यूमन जो है ना, वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस ह्यूमननेस फॉर्म की। वो उस जो एक्चुअल आइडिया है या फॉर्म है, उसका कॉपी तो हो सकता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल ह्यूमन नहीं हो सकता, वो एक्चुअल उसकी क्वालिटीज नहीं हो सकती। और कोई भी परफेक्ट ह्यूमन नहीं है। कहते हैं कि जी हर जो ऑब्जेक्ट है ना, या क्वालिटी जो है रियलिटी में, उसका एक फॉर्म है जो रियलिटी में दिख रहा है। डॉग्स हो सकते हैं, कैट्स है, ह्यूमन, ओशन टेबल, ब्यूटी हो सकता है। तो इसका, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका एक फॉर्म बना हुआ है। हमें यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स दिखते हैं ना, यहाँ पे सॉरी, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इन सब का एक फॉर्म है। वो फॉर्म क्या है? वो अनचेंजेबल फॉर्म है, वो रियल फॉर्म है, वो यूनिवर्सल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम उनको देखते हैं तो वो वेरी कर रहा है। अब ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी फॉर्म बनी हुई है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे अब वो वेरी करेगी। इंडिविजुअल ब्यूटीफुल एंटिटीज आप पिक्चर में, इमेज में देख सकते हैं। फ्लावर है, वो भी ब्यूटीफुल है, वुमेन है, वो भी ब्यूटीफुल है। लेकिन यहाँ पे
ये इंडिविजुअल ब्यूटीफुल एंटिटीज हैं, और इस दुनिया में आपको क्या इनकी इमिटेशंस दिख रही है, इनकी कॉपी दिख रही है। ये रियल फॉर्म की ब्यूटी नहीं है, ये हर चीज में आपको दिख रही है, बट ये क्या है, ये आपका कॉपी इमेज है। According to Plato's theory of forms, matter is considered particular in itself. For Plato, forms are more real than any objects that imitate them. The forms are timeless and unchanging. Physical manifestations of forms are in a constant state of change. Where forms are unqualified perfection, physical objects are qualified and conditioned. The forms are actually the essence of various objects which we see in this world. Example, जो essence है एक chair का, there are countless chairs in the world, but the form of chairness जो है ना वो same है, ठीक है, that is the essence of a chair. आपको allegory of the cave में बताया है, तो वो यही है कि जो हमें दिख रहा है हम उसी को रियल मान रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है, एक फॉर्म्स की दुनिया है, एक आइडियाज़ की दुनिया है, जो हमें तब मिलती है जब हमें ट्रू नॉलेज अटेन होता है, या हम उस इंटेलिजेंस को अटेन करते हैं, तो वी आर एबल टू ग्रास्प द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, अपने रैशनैलिटी से, अपने इनेट नॉलेज से। मैंने क्लियर किया होगा काफ़ी हद तक, एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। एलिगरी ऑफ द केव वो है कि देयर आर सम प्रिजनर्स, या आप ये कहें कि ये दुनिया हमारे लिए इट्स काइंड ऑफ अ प्रिजन, और हमें अपने आगे ही जो इमेज दिख रहा है हमें वही रियल लग रहा है, हमें वो चीज़, हम अपने माइंड को नहीं, हम अपने माइंड से नहीं सोच रहे और हम रैशनैलिटी से नहीं सोच रहे, इसलिए हमें वी आर अनएबल टू मूव बियॉन्ड आवर माइंड थिंग, ठीक है, हम रियलिटी को नहीं जान पा रहे। तो ये एलिगरी ऑफ द केव था कि जो उन लोगों को सामने दिख रहा है वही है, बट जो बंदा ट्राई कर रहा है, एफर्ट कर रहा है और वो उस केव से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर ट्रू नॉलेज ओपन अप हो रहा है, ठीक है। देन ही कम्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में भी उसने यही बताया कि ये जो आपको एलिगरी ऑफ द केव में दिख रहा था, वो जो फायर से इमेजेस बन रहे हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में भी आपको लगता है कि यही इमेज आपका जो है वो बिल्कुल ट्रू है, बट एक्चुअली नहीं है। फॉर्म्स में ही डिस्टिंग्विश इनटू टू फॉर्म्स, एक जो आपको वर्ल्ड में दिख रहा है और एक यूनिवर्सल फॉर्म्स। यूनिवर्सल फॉर्म्स जो हैं वो अनचेंजेबल हैं, वो टाइमलेस हैं, वो ए स्पेशल हैं, वो ट्रू फॉर्म है, ठीक है, वो फंडामेंटल्स हैं, और जो आपके सामने आपको इस दुनिया में दिख रहा है वो इमिटेशन है उस फॉर्म की, ठीक है। इसका फिर आगे जो है वो काउंटर आंसर देते हैं एरिस्टोटल, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ फॉर्म से एग्री नहीं करते। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे कि उनका प्लेटो के साथ किस तरह कॉन्फ्लिक्ट आता है। सो फार थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एलिगरी ऑफ द केव, वो प्लेटो की जो फिलोसफी थी वो यहीं तक थी, ठीक है। इतना आई होप इट्स आई मेड इट क्लियर। मे बी कोई क्यूरियो की क्वेश्चन डू आस्क मी। थैंक यू सो मच।